क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहना भी एक ताकत हो सकती है? दुनिया की भीड़ में जहां हर कोई बोलने की होड़ में है, वहीं कुछ लोग अपनी गहरी सोच से इतिहास रच रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी चैनल पर, जहां हम आपके लिए शानदार किताबों की गहराई से तैयार की गई सारांश लाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हर उस व्यक्ति के लिए है जिसे कभी भी ये महसूस हुआ हो कि वो कम बोलता है लेकिन गहराई से सोचता है। इस किताब की लेखिका सुसान केन है, जो एक जानी मानी लेखक और स्पीकर है। उन्होंने अपनी इस किताब क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग के जरिए ये साबित किया है कि अंतर्मुखी लोग भी समाज में उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि बहिर्मुखी। सुसान ने इस किताब में अपनी रिसर्च और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से यह दिखाया है कि शांति और गहराई से सोचने की ताकत को कैसे पहचाना जा सकता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बोलने वाले और हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसे माहौल में अंतर्मुखी लोग जो कम बोलते हैं लेकिन ज्यादा सोचते हैं, अक्सर खुद को कम आंकने लगते हैं। सुसान केन की ये किताब उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी शांत प्रवृत्ति के कारण दबे रहते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वहां बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट्स लोगों को अधिक पसंद किया जाता है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं, हर जगह खुद को व्यक्त करते हैं और भीड़ में सबसे आगे रहते हैं, उन्हें अक्सर ज्यादा काबिल समझा जाता है। वहीं अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट्स लोग जो कम बोलते हैं, ज्यादा सोचते हैं और शांत रहते हैं, उन्हें कमजोर समझा जाता है। लेकिन क्या यह सच में कमजोरी है? सुसान केन की इस किताब में यह बताया गया है कि अंतर्मुखी होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ताकत है। इन लोगों में गहरी सोचने की क्षमता होती है। वे समस्याओं को बेहतर ढंग से समझते हैं और उनका हल निकालने में सक्षम होते हैं। राहुल नाम का एक लड़का था जो स्कूल में बहुत ही शांत रहता था। वो क्लास में ज्यादा बोलता नहीं था, इसलिए टीचर और उसके साथी उसे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन एक दिन एक साइंस प्रोजेक्ट के दौरान राहुल ने ऐसा समाधान दिया जिससे सभी चकित रह गए। उसने एक ऐसी मशीन का आइडिया प्रस्तुत किया जो कचरे से ऊर्जा बना सकती थी। ये सोचने की शक्ति उसे मिली थी क्योंकि वो अकेले में बैठकर गहराई से विचार करता था। अंतर्मुखी लोग ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन जब वे कुछ कहते हैं तो उनकी बात में गहराई और सटीकता होती है। एप्पल कंपनी के सहसंस्थापक स्टीव वोजनियाक एक अंतर्मुखी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में अकेले रहकर ही वो तकनीक विकसित की जिसने पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया को बदल दिया। वे भीड़ में नहीं, बल्कि अकेले में बैठकर अपनी रचनात्मकता का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। अंतर्मुखी लोग जब अपनी शांति में काम करते हैं तो उनकी रचनात्मकता अपने शिखर पर होती है। महात्मा गांधी का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अंतर्मुखी होना एक ताकत है। वे ज्यादा बोलने वाले या आक्रामक नेता नहीं थे, लेकिन उनकी शांति और दृढ़ता ने पूरे देश को आजादी के लिए एकजुट कर दिया। उन्होंने ये साबित किया कि बदलाव लाने के लिए चीखने चिल्लाने की नहीं, बल्कि गहरी सोच और धैर्य की जरूरत होती है। शांति में भी एक ताकत होती है जो बड़े से बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अंतर्मुखी लोग किसी भी विषय पर गहराई से सोचते हैं। वे जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, जिससे उनके निर्णय बेहतर और अधिक प्रभावशाली होते हैं। अंतर्मुखी लोग दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। इससे वे टीम वर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अकेले में रहकर सोचने की वजह से उनकी रचनात्मकता ज्यादा विकसित होती है। वे नई नई चीजें सोचने और बनाने में माहिर होते हैं। सुसान केन हमें इस अध्याय में ये सिखाती है कि अंतर्मुखी होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक अनोखी ताकत है। अगर आप अंतर्मुखी हैं, तो अपनी इस ताकत को पहचानें और इसका सही तरीके से उपयोग करें। दुनिया को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि आप कितना बोल सकते हैं, बल्कि यह दिखाने की जरूरत है कि आपकी सोच
कितनी गहरी और रचनात्मक है। याद रखें, शांत रहने वाले लोग भी महान चीजें कर सकते हैं। इसलिए अपनी चुप्पी को कमजोरी न समझें, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। हम अक्सर ये मानते हैं कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं और हमेशा सक्रिय रहते हैं वही सबसे ज्यादा रचनात्मक होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि गहरी सोचने और ज्यादा बोलने में अंतर होता है। अंतर्मुखी लोग जो कम बोलते हैं लेकिन गहराई से सोचते हैं, अक्सर ऐसे नए और अनोखे विचार लेकर आते हैं जो बहिर्मुखी लोग सोच भी नहीं पाते। सुसान केन अपनी किताब में बताती है कि अंतर्मुखी लोगों के पास गहरी सोचने की अद्भुत क्षमता होती है, जिससे उनकी रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की ताकत दूसरों से अलग होती है। वे भीड़ से दूर रहकर अपनी सोच को और अधिक विकसित करते हैं, जिससे वे ऐसे हल खोज पाते हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। एक बार एक आर्ट स्कूल में रिया नाम की एक लड़की थी। वो बहुत अंतर्मुखी थी और क्लास में ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन क्लास में एक प्रतियोगिता रखी गई जिसमें छात्रों को अपनी सबसे रचनात्मक पेंटिंग बनानी थी। जहां बाकी सभी बच्चे ग्रुप में मिलकर पेंटिंग बना रहे थे, वही रिया ने अकेले में बैठकर गहराई से सोचते हुए अपनी पेंटिंग बनाई। उसकी पेंटिंग में इतना अनोखा और गहरा विचार था कि उसे पहला पुरस्कार मिला। गहरी सोच और अकेले काम करने से रचनात्मकता अपने चरम पर पहुंचती है। दुनिया भर में मशहूर हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका जोके राउलिंग भी एक अंतर्मुखी व्यक्ति थी। उन्होंने अपने जीवन के कठिन समय में अकेले रहकर इस सीरीज की कल्पना की। उनकी गहरी सोच और कल्पना शक्ति ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जिसने करोड़ों लोगों के दिलों को छू लिया। गहरी सोचने और कल्पना करने की क्षमता से आप दुनिया को कुछ ऐसा दे सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बिजली का बल्ब बनाया, भी एक शांत और गहराई से सोचने वाले व्यक्ति थे। वे घंटों तक अकेले बैठकर किसी समस्या के हल पर काम करते रहते थे। उनकी इस गहरी सोचने की क्षमता की वजह से ही उन्होंने ऐसे आविष्कार किए जिनका लाभ आज पूरी दुनिया उठा रही है। अगर आप गहरी सोच में डूब जाते हैं तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो लोगों के जीवन को बदल सकता है। हर दिन कुछ समय अकेले में बिताएं। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको बेहतर सोचने में मदद करेगा। कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए नई नई चीजों के बारे में सोचें। जो चीजें आपको सामान्य लगती हैं, उनके बारे में अलग अलग दृष्टिकोण से विचार करें। जो भी विषय आपको रुचिकर लगे, उस पर गहराई से पढ़ाई करें। इससे आपकी सोचने की क्षमता और भी ज्यादा मजबूत होगी। सुसान केन के अनुसार गहरी सोच और रचनात्मकता किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। अंतर्मुखी लोग भले ही भीड़ में ज्यादा बोलते न हों, लेकिन उनकी गहरी सोच और कल्पना शक्ति उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। इसीलिए अगर आप अंतर्मुखी हैं तो इसे अपनी कमजोरी न मानें, बल्कि अपनी इस गहरी सोचने की ताकत का सही इस्तेमाल करें और दुनिया के सामने अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करें। याद रखें, इतिहास में कई महान आविष्कार और रचनाएं उन्हीं लोगों ने की है जो शांति से, गहराई से सोचते हैं और अपनी कल्पना के दम पर कुछ नया कर दिखाते हैं। जब भी हम टीम वर्क के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में वही लोग आते हैं जो मुखर होते हैं, सबके साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं और अपनी बात रखने में निपुण होते हैं। लेकिन सुसान केन अपनी किताब क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स में ये बताती है कि अंतर्मुखी लोग भी टीम वर्क में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि वे बहुत बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी शांति में छिपी गहरी सोच और समझ टीम के लिए फायदेमंद होती है। अंतर्मुखी लोग टीम में ऐसे विचार लेकर आते हैं जिन पर बाकी लोग शायद ध्यान न दें। वे टीम में ऐसा संतुलन बनाए रखते हैं जिससे हर सदस्य को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। उनका शांत स्वभाव टीम में शांति और स्थिरता लाने का काम करता है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक टीम थी जो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। टीम में आरव नाम का एक अंतर्मुखी सदस्य भी था।
शुरुआत में सबने सोचा कि आरव ज्यादा योगदान नहीं देगा, क्योंकि वो कम बोलता था और मीटिंग्स में ज्यादा भाग नहीं लेता था। लेकिन जब टीम एक जटिल समस्या में फंस गई तो आरव ने अपनी गहरी सोच का परिचय दिया और ऐसा समाधान सुझाया जिसने प्रोजेक्ट को सफल बना दिया। अंतर्मुखी लोग भले ही ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच और समाधान देने की क्षमता टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकती है। नैना एक अंतर्मुखी लड़की थी जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती थी। उसकी टीम में बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा बोलने वाले और क्रिएटिव थे। हर कोई अपनी अपनी बात कहने में लगा रहता, लेकिन नैना हमेशा शांत रहती और सबकी बातें ध्यान से सुनती। एक दिन जब टीम एक बड़े क्लाइंट के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, नैना ने सबकी बातों को जोड़ते हुए एक बेहतरीन आइडिया प्रस्तुत किया। क्लाइंट को वो आइडिया बहुत पसंद आया और टीम को बड़ी सफलता मिली। अंतर्मुखी लोग अच्छे श्रोता होते हैं। वे सबकी बातें सुनते हैं, गहराई से सोचते हैं और फिर ऐसा समाधान देते हैं जो टीम के लिए फायदेमंद होता है। सत्या नडेला, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, एक अंतर्मुखी व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने अपनी टीम को नेतृत्व देने के लिए गहरी सोच, धैर्य और सभी की बातों को सुनने की क्षमता का इस्तेमाल किया। उनके नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने कई नई ऊंचाइयां छुई। उन्होंने ये साबित किया कि एक अंतर्मुखी नेता भी टीम को सफलता की ओर ले जा सकता है। अंतर्मुखी लोग सिर्फ टीम के सदस्य ही नहीं, बल्कि अच्छे नेता भी बन सकते हैं। उनकी सोचने की क्षमता और सबकी राय को महत्व देने का गुण टीम को बेहतर बनाता है। अंतर्मुखी लोग सबकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं, जिससे टीम के हर सदस्य को महसूस होता है कि उनकी राय महत्वपूर्ण है। अंतर्मुखी लोग गहराई से सोचते हैं, जिससे वे टीम की समस्याओं का ऐसा हल निकालते हैं जो बाकी लोग नहीं सोच पाते। अंतर्मुखी लोगों का शांत स्वभाव टीम में स्थिरता बनाए रखता है। वे बिना किसी विवाद के अपनी राय रखते हैं और टीम के माहौल को सकारात्मक बनाए रखते हैं। क्योंकि अंतर्मुखी लोग भीड़ में बोलने से कतराते हैं, वे अपने विचारों को तब रखते हैं जब उन्हें लगता है कि वे पूरी तरह से तैयार हैं। इस वजह से उनके विचार अक्सर नए और अनोखे होते हैं। सुसान केन हमें यह समझाती है कि टीम वर्क में अंतर्मुखी लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनकी गहरी सोचने की आदत, सुनने की क्षमता और शांत स्वभाव टीम को बेहतर बनाते हैं। अगर आप एक अंतर्मुखी व्यक्ति हैं, तो टीम में अपनी ताकत को पहचानें, अपनी सोचने और सुनने की क्षमता का इस्तेमाल करें और अपनी राय देने से घबराएं नहीं। याद रखें, टीम वर्क में सिर्फ बोलने वाले लोग ही नहीं, बल्कि गहराई से सोचने वाले लोग भी अहम होते हैं। अंतर्मुखी लोग भले ही कम बोलते हों, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनकी बात में असर होता है। अक्सर आत्मविश्वास को ऊंची आवाज, तेज बोलने और सबसे आगे आने से जोड़ा जाता है। लोग मानते हैं कि जो जोर से अपनी बात रखता है वही आत्मविश्वासी होता है। लेकिन सुसान केन अपनी किताब क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स में ये बताती है कि असली आत्मविश्वास दिखावे में नहीं, बल्कि शांति में होता है। अंतर्मुखी लोग भले ही ज्यादा बोलते ना हों, लेकिन उनकी गहरी सोच, समझदारी और अपने काम में माहिर होने की वजह से उनमें एक ऐसा आत्मविश्वास होता है जो शब्दों से नहीं, बल्कि उनके काम से झलकता है। शांति में आत्मविश्वास का मतलब है बिना शोर मचाए अपनी बात मनवाना और बिना किसी को प्रभावित करने की कोशिश किए खुद को सही साबित करना। ये एक ऐसा गुण है जो अंतर्मुखी लोगों को अलग बनाता है। स्कूल के एक बैडमिंटन टूर्नामेंट में दो तरह के खिलाड़ी थे। एक था रोहन, जो बहुत मुखर और आत्मविश्वासी दिखता था। वो हर किसी से अपनी जीत की बातें करता था। दूसरी तरफ था आदित्य, जो अंतर्मुखी था और ज्यादा बात नहीं करता था। जब मैच शुरू हुआ तो आदित्य ने बिना किसी घबराहट के अपने खेल पर फोकस किया और आखिरकार जीत हासिल की। टूर्नामेंट के बाद जब किसी ने उससे पूछा कि वो इतना शांत कैसे रहा, तो उसने कहा, मेरा आत्मविश्वास मेरे खेल में है, मेरी बातों में नहीं। असली आत्मविश्वास दिखावे में नहीं,
बल्कि अपने काम और कौशल में होता है। रीमा एक कंपनी में काम करती थी। एक दिन उसे बड़े क्लाइंट्स के सामने एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। वो स्वभाव से अंतर्मुखी थी और ज्यादा बोलने से कतराती थी। उसकी टीम के कई लोग सोच रहे थे कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं पाएगी, लेकिन रीमा ने अपनी तैयारी पर ध्यान दिया और प्रेजेंटेशन के दिन आत्मविश्वास से भरी हुई अपनी बात शांतिपूर्वक प्रस्तुत की। क्लाइंट्स ने न केवल उसकी प्रस्तुति की तारीफ की, बल्कि कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला। आत्मविश्वास का मतलब ज्यादा बोलना नहीं, बल्कि अपनी तैयारी और कौशल में भरोसा होना है। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व शांति और संयम का प्रतीक था। उन्होंने कभी भी ऊंची आवाज में बोलकर या जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं की। उनके आत्मविश्वास का आधार उनकी विचारधारा और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा थी। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि शांति में भी ताकत और आत्मविश्वास हो सकता है। उनके शांत लेकिन दृढ़ व्यक्तित्व ने भारत को आजादी की राह दिखाई। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप सबसे तेज बोलें, बल्कि यह है कि आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें। आत्मविश्वास तब आता है जब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं। चाहे कोई भी काम हो, उसमें पूरी तैयारी करके जाएं। अपने अंदर छिपी ताकत और क्षमताओं को पहचानें। हर किसी की अपनी खासियत होती है, जिसे पहचानना जरूरी है। अंतर्मुखी लोग अच्छे श्रोता होते हैं। जब आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, तो आप बेहतर तरीके से सोच पाते हैं और सही समय पर सही बात कर सकते हैं। दिन के अंत में ये सोचें कि आपने क्या अच्छा किया और कहाँ सुधार की जरूरत है। आत्मचिंतन से आप अपनी क्षमताओं को और बेहतर बना सकते हैं। शांति में आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अंदरूनी ताकत और समझ से आती है। सुसान केन की किताब हमें यह सिखाती है कि अंतर्मुखी लोग जो कम बोलते हैं लेकिन गहरी सोचते हैं, उनमें भी आत्मविश्वास होता है। उनका आत्मविश्वास उनके काम में, उनकी तैयारी में और उनके धैर्य में झलकता है। अगर आप भी अंतर्मुखी हैं और सोचते हैं कि आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो ये याद रखें कि आत्मविश्वास का मतलब ऊंची आवाज में बोलना नहीं, बल्कि अपने काम पर भरोसा करना है। शांति में आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है, जिसे सही समय पर दिखाना सबसे बड़ी कला है। इस किताब का मुख्य संदेश ये है कि अंतर्मुखी होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। हमें अपनी इस ताकत को पहचान कर इसका सही उपयोग करना चाहिए। ये किताब हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो अपनी चुप्पी को कमजोरी मानता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। धन्यवाद।